अभी कुछ दिनों पहले ही चुनाव आयोग की टीम ने उत्तर प्रदेश का दौरा किया और चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों से मुलाकात की। 30 दिसंबर को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने ये संकेत दिए कि प्रदेश के चुनाव टलने की संभावना नहीं है। इसके बाद ये उम्मीद जताई जा रही है कि यूपी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कभी भी किया जा सकता है। चुनावों की सरगर्मियों के बीच अलग अलग टीवी चैनल सर्वे भी कर रहे हैं। हाल ही में टाइम्स नाउ नवभारत ने भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों को लेकर एक सर्वे किया और इस सर्वे ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। हालांकि इस सर्वे के मुताबिक एक बार फिर यूपी में बीजेपी की सरकार बनती ही दिख रही है, लेकिन ये उतना आसान नहीं है जितना 2017 के चुनाव रिजल्ट में था। टाइम्स नाउ नवभारत ने यूपी की सभी 403 सीटों पर सर्वे किया। इस सर्वे के अनुसार बीजेपी गठबंधन को बड़ा नुकसान होता दिख रहा है, जबकि समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा होता दिख रहा है। यूपी की 403 सीटों पर किए गए सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 239 सीटें मिलती दिख रही हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी को 144 सीटें मिलती दिख रही हैं। बीएसपी को 12 तो वहीं कांग्रेस को सिर्फ 6 सीटें ही मिलती दिख रही हैं। किसान आंदोलन को लेकर ये कयास लगाए जा रहे थे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है, लेकिन इस सर्वे के मुताबिक तीनों कृषि कानून वापस लेने के बाद पासा पलट गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 97 सीटें हैं। सर्वे में बीजेपी को 57 से 60 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि सपा आरएलडी गठबंधन को 35 से 38 सीटें मिलती दिख रही हैं। अगर पूर्वांचल की बात करें तो इस सर्वे में बीजेपी को नुकसान और समाजवादी पार्टी को फायदा होता दिख रहा है। 2017 विधानसभा चुनावों में बीजेपी को पूर्वांचल में 74 सीटें मिली थी, लेकिन इस बार 60 सीटों के अंदर ही सिमट सकती है। इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी को पूर्वांचल में 49 से 58 सीटें मिल सकती है। सपा को पूर्वांचल में 39 से 45 सीटें मिल सकती हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा को 12 सीटें मिली थी। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे के मुताबिक रुहेलखंड में बीजेपी को 30 से 36 सीटें, एसपी को 17 से 18 सीटें, बीएसपी को 1 या 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे के मुताबिक बीजेपी का जलवा बुंदेलखंड में कायम रहेगा। यहां की 19 सीटों पर हुए सर्वे में बीजेपी को 14 से 15 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 3 से 5 और बीएसपी के खाते में 1 सीट जा सकती है। वहीं कांग्रेस का यहां खाता भी खुलता नहीं दिख रहा। सर्वे के मुताबिक सेंट्रल यूपी की 35 सीटों की बात करें तो यहां पर बीजेपी को 17 से 21 सीटें मिल सकती हैं, जबकि समाजवादी पार्टी को 12 से 13 सीटें मिलने की उम्मीद है, जबकि अन्य के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। अवध क्षेत्र के 98 सीटों पर किए गए सर्वे के मुताबिक बीजेपी को 57 से 65 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एसपी को अवध क्षेत्र से 31 से 33 सीटें, तो वहीं बसपा के खाते में 3 सीटें जा सकती हैं। कांग्रेस को यहां से 2 से 3 सीटें मिलने की उम्मीद है। टाइम्स नाउ नवभारत के सर्वे के मुताबिक यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी चीफ अखिलेश यादव बीजेपी और सीएम योगी के लिए खतरे की घंटी बन गए हैं। हालांकि सर्वे के मुताबिक एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन सियासी समीकरण यहां कब किसके पक्ष में हो जाए कहा नहीं जा सकता। यूपी में चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने लखनऊ में हुई अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा था, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। जो राजनीतिक दलों ने जो विभिन्न बिंदु उठाए गए थे उसके बारे में बताना चाहूँगा कि सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने ये हम लोगों को बताया कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव होने चाहिए। तो सबसे प्रथम सभी दलों ने विदाउट एनी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन सभी ने कहा कि कोविड को ध्यान में रखते हुए समय पर चुनाव कराया जाए। कुछ दलों के प्रतिनिधियों ने दिन के समय बिना कोविड नियमों का पालन किए हुए चुनावी रैलियों के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही रैलियों की संख्याओं को नियंत्रित करने की भी मांग की। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि घनी आबादी वाले पोलिंग स्टेशंस को खुले स्थानों में किया जाए ताकि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान संपन्न हो सके। कुछ दलों के प्रतिनिधि ने मांग की कि 80+ सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग वोटर्स जिन्हें घर बैठे पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई है उनकी सूची भी उनको दी जाए।